मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की 309 अवैध कॉलोनियों को आज नियमित किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर बड़े समय से मांग की जा रही थी। हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन हैप्पी गुप्ता है, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री की जो आज घोषणा हुई है। नहीं, ये देखो, बीजेपी सरकार की बहुत ही जन कल्याणी सोच है जो इन्होंने मतलब लोगों को सुविधाएं दे रही है। मूलभूत सुविधा देना एक किसी भी सरकार का मेन मकसद होना चाहिए और इस सरकार ने करके दिखाया है। क्योंकि अभी आपने 9 साल के कार्यकाल में देखा, घरोंडे की पहले 21 कॉलोनियाँ अप्रूव हुई 2017-18 में, और निगम में 7 कॉलोनियाँ अपने करनाल में जो घरोंडा हल्के में पड़ती है वो अप्रूव करी, और आज 9 कॉलोनी अप्रूव हुई हैं और बाकी कई कॉलोनियाँ और प्रोसेस में भी है। तो सरकार का यही है कि भी जो भी कॉलोनी अनअप्रूव्ड चलो किसी भी समय में बच चुकी है और लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उनकी मूलभूत सुविधा को देखते हुए कि वो इसमें अप्रूव कर रही है। तो घरौंडा की भी 9 कॉलोनियां इसमें शामिल है जिनको आज अप्रूवल मिली है। सैकड़ों परिवार है जो अपना वहां निवास बना चुके हैं। क्या देखते हैं कि किस तरह का फायदा रहेगा? देखो, जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी एक मूलभूत सुविधा की जो समस्या, वहाँ पानी की लाइन नहीं पहुंची हुई थी, सीवर की लाइन नहीं थी। हम पब्लिक हेल्थ में बात करते थे, वो कहते थे जी अनअप्रूव्ड एरिया में हम डाल नहीं सकते, और हमारे ऊपर ही अगर सड़क बनाने की बात आती थी तो हम भी यही कहीं ना कहीं यही था भी अनअप्रूव्ड। अब हमें इसके लिए अलग से फंड भी सीएम साहब ने कहा है कि भाई मिलेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा, भी हम भी कार्य कर पाएंगे। वहाँ पे पानी की, सीवर की, लाइट की और गलियों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा आज जो घोषणा की गई उसके अनुसार करीब करीब 3,000 करोड़ की राशि जो है इन अवैध कॉलोनियों के विकास पर खर्च की जाएगी। कुछ और लोग भी उनसे जान लेते हैं। आप किस तरह देखते हैं कि शहरी क्षेत्र के लोगों को किस तरह का फायदा जो है गुप्ता जी मिलेगा इससे? जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में जो लोगों ने मकान बनाए हुए हैं किन्हीं भी कारणों से, उनको बेसिक एमिनिटीज जो फैसिलिटीज देनी होती है सरकार द्वारा, सरकार के कानून के मुताबिक हाथ बंधे हुए थे। नगर पालिका उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती थी। अब अप्रूव्ड होने के बाद हर तरीके की फैसिलिटी सरकार द्वारा, नगर पालिका द्वारा वहाँ दे दी जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, जो मूलभूत सुविधाओं की दरकार लोगों को होती है वो मिलेगी। शहरी क्षेत्र के लिए बड़ी राहत की ये घोषणा है मुख्यमंत्री की। एक और बड़ी घोषणा जो आज मुख्यमंत्री ने की है कि जो लोगों के घरों के ऊपर से बिजली की तारें गुजरी हैं, हाई टेंशन तारें, जिनसे अक्सर दुर्घटनाओं की आशंका रहती है, उसको लेकर भी घोषणा की गई। जी, जी। इसको लेकर भी घोषणा की गई है, क्योंकि जो मकान बन चुके होते हैं और पहले से जो लाइनें बिजली की गई हुई थी, तो उससे कहीं न कहीं जान माल को क्षति पहुँचने का डर बना रहता था। आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी घोषणा की है, उनको हटाया जाएगा और खर्चा भी नॉमिनल सा उनसे लिया जाएगा, और गाँव का जो फिरनी का जो एरिया रहता है, उस फिरनी के एरिया में 150 मीटर का पहले दायरा था, अब 300 मीटर तक वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। 300 मीटर से आगे अगर कनेक्शन लेने की भी बात होगी, तो उसमें 50% खर्चा उनसे लिया जाएगा। तो ये बहुत किसानों अच्छी घोषणा किसानों के लिए बड़ी राहत दी है कि ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर या ट्रांसफार्मर चोरी को लेकर जो घटनाएं होती थी, उसमें अब जो है सरकार कहीं ना कहीं मदद कर रही है। जी, बिल्कुल, ये एक जेन्युइन समस्या थी। मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़ार्मर लगाता था और वो किसी कारण से चोरी हो जाता था, तो जब शिकायत करने के लिए जाते तो वो सीधा-सीधा जो थाने में संबंधित जो लोग बैठे होते थे, वो डिपार्टमेंट के लिए बोलते थे, भई आप डिपार्टमेंट में शिकायत करो। तो पहले किसान को डिपार्टमेंट में शिकायत करनी पड़ती थी, फिर वो डिपार्टमेंट वाले थाने में शिकायत करते थे। तो वो इस तरह से काफ़ी समय उनका किसानों को बर्बाद होता था। अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सीधा किसानों को ही इसकी पावर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दी है, और किसान ही उसकी शिकायत का निवारण कर पाएंगे, अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे, और उसमें जो पहले कॉपर के ट्रांसफार्मर होते थे उसकी वजह से वो चोरियां ज़्यादा रहती थी। अब मुख्यमंत्री जी ने एक रात और इसमें दिया है, उसका कुछ अमाउंट मान लो बाद में अगर वो चोरी का ट्रांसफार्मर बरामद हो जाता है, तो वो जो पैसे उसके खर्चा जमा कराना उसने, किसान ने जो जमा कराया होता है वो उसको वापस मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने आज बड़ी राहत देने का जो है ऐलान किया है, क्योंकि जिस तरह से अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने की मांग लगातार की जा रही थी, उसमें आज 309 कॉलोनियां जो प्रदेश की हैं वो नियमित कर दी गई हैं। यहाँ जल्द ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जो बड़ी समस्या थी किसानों की कि जिस तरह से उनके ट्रांसफार्मर चोरी होते थे, उनको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ता था, उसमें भी मुख्यमंत्री ने राहत दी है। इसके अलावा जो लोगों के घरों से हाई टेंशन बिजली की तारें गुजर रही थी, उसको लेकर भी करीब करीब 150 करोड़ की योजना जो है वो तैयार की गई है। इन बिजली की तारों को हटाया जाएगा, इससे भी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।